हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइफाइड फीवर के बारे में। ये क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज होता है, ये सब मैं बताऊँगा अपने इस वीडियो में। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। तो बात करते हैं दोस्तों, टाइफाइड फीवर होता क्या है। दोस्तों, टाइफाइड फीवर को आम भाषा में आंत्र ज्वर, मियादी बुखार, अंदरूनी बुखार और भी कई नामों से ये जाना जाता है। दोस्तों, टाइफाइड फीवर ये एक संक्रामक बीमारी है। ये एक से दूसरे में भी फैल जाती है। आमतौर पर इन्फेक्टेड पानी पीने से, इन्फेक्टेड खाना खाने से या फिर किसी इन्फेक्टेड चीज़ के संपर्क में आने की वजह से ये टाइफाइड फीवर लोगों को हो जाता है। दोस्तों, एक बैक्टीरिया होता है जिसे साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है टाइफाइड फीवर के लिए। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया कहीं भी मौजूद हो सकता है, पानी में, गंदे नाले में, नाली में, मल में, मूत्र में, बासी खाने में या फिर और भी इन्फेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं जिन पे भी ये बैक्टीरिया हफ्तों तक जिंदा रहता है। जब कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों के संपर्क में आता है तब ये बैक्टीरिया उस व्यक्ति के अंदर पहुंच जाता है और इन्फेक्शन फैलाने लगता है। सबसे पहले ये बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, उसके बाद बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचता है। तो बात करते हैं दोस्तों इसके कॉजेज़ के बारे में। क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से टाइफाइड फीवर लोगों में हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, इसका मुख्य कारण साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है। जब कोई व्यक्ति किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आता है और उसको पहले से ही टाइफाइड का संक्रमण है तो दूसरे व्यक्ति को भी ये संक्रमण हो सकता है। दोस्तों, और भी इसके कारण हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्टेड पानी पीना, इन्फेक्टेड खाना खाना, बासी खाना खाना, साफ़ सफाई ना रखना। तो बात करते हैं दोस्तों इसके सिम्टम्स के बारे में। इसके क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों, जब किसी को टाइफाइड फीवर होता है उसमें मेन जो सिम्टम होता है वो फीवर होता है। उसको बुखार तेज़ आने लगता है, कभी कभी 102, 103 डिग्री, 104 डिग्री तक ये फीवर पहुंच जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे ये इन्फेक्शन बढ़ता जाता है पेशेंट को भूख लगना कम हो जाती है, उसके सर में दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, बॉडी पेन होता है, कमर में दर्द होता है, कभी कभी पेशेंट को जोड़ों में दर्द होने लगता है, जॉइंट पेन भी होने लगता है, उसको दस्त आने लगते हैं। कभी कभी पेशेंट को कमजोरी की वजह से उसको चक्कर आने लगते हैं, उल्टियाँ लगने लगती हैं, पेशेंट को सुस्ती लगने लगती है, आलस जैसा रहता है। दोस्तों, ये भी देखा गया है पेशेंट को कभी कभी ठंड जैसी महसूस होती है, उसको हल्का फीवर रहता है। तो बात करते हैं दोस्तों, अगर किसी को टाइफाइड फीवर हो गया है तो उसको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, उसको साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, उबला हुआ पानी पीना चाहिए, बिना छिलके के फल खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, उसको तुरंत ताज़ा खाना खाना चाहिए, उसको भरपूर मात्रा में आराम की ज़रूरत होती है, मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको जूस पीना चाहिए और तरल पदार्थ यानी कि दोस्तों जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उनका भी सेवन करना चाहिए। दूध, दही, छाछ वगैरह भी ले सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसका क्या इलाज होता है। दोस्तों, अगर आपको काफ़ी दिन से फीवर आ रहा है, आपको ऐसे कुछ लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स से किया जाता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि आपको रिलीफ मिलने लगता है। दोस्तों, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि इसमें विडाल टेस्ट कराया जाता है, सीबीसी कराई जाती है। दोस्तों, इसमें मल का परीक्षण कराया जाता है, पेशाब का परीक्षण कराया जाता है। दोस्तों, टाइफाइड फीवर का इलाज अपने आप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एक इन्फेक्टेड डिजीज़ है, ये एक से दूसरे में फैल जाती है और ज़्यादा जटिल होने पर काफ़ी मुश्किल भी हो जाती है। दोस्तों, इसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे सिफिक्जिम, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और भी एंटीबायोटिक्स आती हैं जो पेशेंट को दी जाती हैं। इसका डोज डॉक्टर डिसाइड करते हैं। पेशेंट की एज, उसका वेट और उसकी कंडीशन के हिसाब से ही मेडिसिन का डोज दिया जाता है। दोस्तों, अगर टैबलेट से रिलीफ नहीं मिलता है तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन्स दिए जाते हैं। इंजेक्शन जैसे सेप्ट्राक्सोन 1 ग्राम सुबह शाम 7 दिन तक आईवी दिया जाता है। इंजेक्शन एमकासिन 500 mg दिन में एक बार दिया जाता है। और भी एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं जो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग पेशेंट को देते हैं। दोस्तों, अगर आपको फीवर रहता है तो आपको टैबलेट पैरासीटामोल दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगर आपको उल्टी लगती है तो आपको टैबलेट इमसेल लेनी चाहिए। अगर आपको दस्त आ रही हैं तो टैबलेट मेट्रोजिल दिन में 3 बार लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर पेशेंट को वीकनेस रहती है तो उसको मल्टीविटामिन्स देने चाहिए, बी कॉम्प्लेक्स देने चाहिए, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा टाइफाइड फीवर क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं,
क्या सावधानी रखनी चाहिए और इसका क्या इलाज होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसे वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें।